हेलो एवरीबॉडी। आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स में सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखा था हमने। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत ही एप्लीकेबल होता है, यूजफुल होता है डे टू डे लाइफ के अंदर। इवन बड़े बड़े एयरप्लेन से उनको भी एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल से। तो चलिए देखते हैं होता क्या है और क्या कहना चाहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है जिसमें कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर हम कुछ कम मान लिया है हमने इस पॉइंट के ऊपर PQ सेक्शन पर, और RS सेक्शन पे हमने थोड़ा सा ज्यादा मान लिया है। मान लीजिए इसको हम A2 कह देंगे, यहाँ हम इसको A1 कह देंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि दो रीजन्स को कंसिडर करते हैं, PQ और RS। एक्चुअली PQ और RS है क्या, फ्लूइड के सेक्शंस हैं। फाइन, ओके। इनिशियली मान लेते हैं फ्लूइड P और PQ सेक्शन का इनिशियल पॉइंट P है, RS का किसी इंस्टेंट पर ये R है, राइट, ओके। अब होता क्या है, एक बहुत ही छोटे से इनफिनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में यदि ये P पॉइंट Q पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, P पॉइंट Q पर पहुंच जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। यहाँ पर स्पीड है v1, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो x1 क्या हो गया, v1 इंटू डेल्टा टी। ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी, r पर जो फ्लूइड है वो s पर पहुंच रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। v2 यहाँ r पॉइंट के ऊपर फ्लूइड का वेलोसिटी है, राइट। फ्लूइड कह रहे हैं हम, एक चीज का ध्यान रखना, ये ए और लिक्विड मींस गैसेस एंड लिक्विड बहुत दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा, राइट। इससे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने डिस्कस किया, एक बार उसको रेफर कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग सेम वॉल्यूम, उसको जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं, वो पास होता है बोथ द रीजन PQ और RS से, राइट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखिएगा, ये वॉल्यूम जितना होगा P से Q वाला इक्वल टाइम इंटरवल में, इतने टाइम इंटरवल में इतना ही वॉल्यूम R से S तक का पास ऑन होगा। ये वॉल्यूम होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर एरिया है A1 और ये x1 है आपका, तो A1 x1। यहाँ बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और ये डिस्टेंस कितना है x2, तो A2 x2। क्लियर है, फाइन, ओके। तो फ्लूइड अगर मूव कर रहा है P से S की ओर, छोटे वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़े वाले क्रॉस सेक्शन की ओर, तो यहाँ कुछ एक प्रेशर होगा, एक वर्क किया जा रहा होगा। तो इस PQ सेक्शन पे कितना वर्क किया जा रहा है वो बात करें, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट एंड ऑफ द PQ, यानी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ एक धक्का लगेगा, ये भी तो फ्लूइड मूव करेगा आगे। तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स कहाँ से मिलता है, प्रेशर से, ये एक्सटर्नल प्रेशर जो भी है P1, राइट। तो फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, P इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, P इक्वल टू F बाई A। तो F क्या हो गया, P मल्टीप्लाई बाई A, P1 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया, राइट, ओके। A1 x1 की बात करें तो ये तो डेल्टा भी है आपके पास में, फाइन, ओके। इसी अनुसार वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द अदर एंड, अब यहां पर क्या है, फ्लूइड कितना वर्क कर रहा है, R से S तक, R से S तक धक्का लगेगा, कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है ना यहाँ पर। तो वर्क डन बाय द फ्लूइड बात करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ ऑन द फ्लूइड था, फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा था बाहर से, R से S तक। दोबारा से F2 इंटू x2 कहेंगे, F2 P2 इंटू A2 मल्टीप्लाई बाय x2, और A2 x2 क्या है आपका डेल्टा V, राइट, ओके। अब हम ये पता करना चाहें, ये तो ये है कि वर्क डन बाय द फ्लूइड है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, प्रेशर तो बाहर से भी होगा ना, वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना है, तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो मुझे माइनस W2 कहना पड़ेगा, तो हो गया माइनस P2 डेल्टा V, राइट। तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड की यदि मैं बात करूं, तो वर्क तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आई हैव टू डू द अलजेब्रिक सम, मुझे अलजेब्रिक सम करना होगा इनका, किसका, W1 और माइनस W2 का, राइट। प्लस ये किया है देखिए हमने, तो ये आ गया, तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड आ गया मेरे पास में P1 माइनस P2 डेल्टा V। मूवमेंट के लिए कितना वर्क किया जा रहा है, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। अब याद करें, अब ये जो वर्क किया जा रहा है क्या काम में आ रहा है, एक तो इसको कुछ
काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका लेवल डिफरेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, राइट। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस सेक्शन, ये छोटा सा जो डेल्टा वी मान रहे हैं, इसका डेल्टा एम मास है, डेल्टा एम इज द मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द पाइप इन द टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में जो मास ऑफ द फ्लूइड है डेल्टा एम है। तो मास होता क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी कोई है यहाँ पर, राइट। तो दो चीजें कर रहा है जो वर्क ऑन द फ्लूइड है, दो काम हो रहे हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, याद करो mgh होता है फॉर्मूला, है ना। तो डेल्टा एम जी, और हाइट में कितना डिफरेंस हुआ है इसका, h2 माइनस h1, राइट। तो डेल्टा एम जी h2 माइनस h1 हो गया, क्लियर है। यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं डेल्टा एम की, डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय रो, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा काम वर्क का थोड़ा पार्ट करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ डेल्टा एम, यहाँ वेलोसिटी v2 है, v1 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, क्लियर है। डेल्टा एम की वैल्यू रख दें, डेल्टा वी इंटू रो, क्लियर, फाइन। तो ये जो फ्लूइड पर वर्क किया जा रहा है वो दो काम कर रहा है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं इस डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, है ना, दैट यहाँ इस केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज हो रही है। इसमें वैल्यू रखते हैं जो भी हमने फाइंड किया है, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, फाइन, रेफर कर लें। देखिए डेल्टा वी सभी में कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो थ्रू आउट द इक्वेशन हम डेल्टा वी को कैंसिल कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब में से। तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, कैसे लिखा हमने, प्लस रो जी H2 माइनस H1, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। ब्रैकेट ओपन कर दें, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, राइट। माइनस वालों को प्लस बनाते हैं, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं अपन, है ना, और ये सेकंड वाले को इधर ले लेते हैं। तो क्या हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, P1 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, क्लियर है यहाँ तक। है हमारे पास में 1 और 2, वो तो इस पाइप में किसी भी लोकेशंस पर हो सकते हैं, कोई भी दो सेगमेंट हम ले सकते हैं अलोंग द पाइपलाइन, है ना। तो ये इक्वेशन जो हमने पता की है उसका जनरलाइज फॉर्म तो ये कह रहा है, हमने देखा कि 1 पॉइंट पर रो जी एच प्लस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वही वैल्यू यहाँ भी है इतना। तो जनरलाइज हम बात करें किसी भी लोकेशन के लिए, तो प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये चीज कांस्टेंट रहती है, फाइन। और इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली बेसिकली है क्या, हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि बर्नौलीज थ्योरम तो जस्ट अनदर फॉर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, जबकि हमारा लिक्विड स्टडी फ्लो में हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो। इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड को कहते हैं आइडियल फ्लूइड, पिछले लेक्चर्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने एक्सप्लेन किया था, है ना, रेफर कीजिएगा इसको। चलो इसके बारे में कुछ और जानते हैं अपन बर्नौलीज थ्योरम के, जो कि हमारे लिए यूजफुल होंगी बातें एप्लीकेशंस में। हमने देखा कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है, फाइन। तो P क्या है, प्रेशर, रो जी एच क्या है, ध्यान दीजिए, mgh क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, हमने वॉल्यूम का डिवाइड किया था तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। ये हाफ एम वी स्क्वायर में और डेल्टा वी और था यहाँ पर, आपने याद कीजिएगा, तो डेल्टा वी का डिवाइड करके आया ये टर्म, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली फ्लूइड के लिए, है ना। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। इक्वेशन हमारे पास है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। थ्रू आउट द इक्वेशन यदि हम रो और जी का डिवाइड कर दें, यहाँ तो h रह गया, ये वी स्क्वायर बाई 2g। अब आप डायमेंशनली अगर चेक करें कि हर की डायमेंशन, आप करके देखिएगा, आप इसका डायमेंशन निकालिए, P बाई रो जी की क्या L आती है, h की तो L आएगी, वी स्क्वायर बाई 2g क्या L आएगी इनकी।
तो हर पार्ट की जो डायमेंशन आती है वो बेसिकली हाइट की डायमेंशंस होती है। दैट्स व्हाई इन टर्म्स को हाइट की टर्म्स में बोला जाता है। P बाई रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड या प्रेशर हाइट, राइट। H कहाँ से आया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आया था, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड या हाइट। और लास्ट किससे आया था? काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी से, तो इस टर्म को कहते हैं वेलोसिटी हेड या वेलोसिटी हाइट। क्लियर है? बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट आउटकम है कि जब भी फ्लूइड एक ब्रॉडर ज्यादा क्रॉस सेक्शन से कम क्रॉस सेक्शन की तरफ फ्लो करता है तो उसका में फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं, और ये हमारे बहुत काम में आएगा। बर्नौलीज इक्वेशन क्या था? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, राइट। ये H हमारा कांस्टेंट है। H यदि कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए, तो बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूस हो गया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अब याद करो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कि जहां एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, B फॉर ब्रॉडर, S फॉर स्मॉलर। ये ब्रॉडर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा, यानी ब्रॉडर सेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा? कम होगा। अब वेलोसिटी कम है लेकिन इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया ना। तो जिस पॉइंट पर कम है, ध्यान दीजिएगा, जहां ब्रॉडर पर वेलोसिटी कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्रॉडर सेक्शन पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर क्या प्रेशर कम हो गया, राइट। यानी कि PB इज ग्रेटर देन द PS। ब्रॉडर सेक्शन पर प्रेशर ज्यादा, जैसे स्मॉलर सेक्शन में जाता है तो फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाता है। फाइन, एक इंपॉर्टेंट आउटकम है, हमारे काम में आएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां वेलोसिटी लार्ज होती है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? तो चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि डे टू डे लाइफ में बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वेरी फर्स्ट देख रहे हैं हम, ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय द विंड स्टॉर्म। आपने देखा होगा कई बार आंधी तूफान आता है और अगर ल्यूज होती हैं छतें, छप्पर वगैरह जो कहते हैं गांव देहात में, या टीन सेट होते हैं, वो उड़ जाते हैं, है ना। वो ऐसा होता क्या है, क्यों है? देखिए, एयर तो सब जगह है, अंदर भी अनक्लोज है, बाहर भी है, लेकिन बर्नौलीज प्रिंसिपल से देखें हम कि ये होता क्या है। यहाँ पर P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, हम एक ही पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से H कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे एक पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। H कांस्टेंट होने पर इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, अब आप देखिए, इनसाइड में बात करें अपन और आउटसाइड में बात करें। बाहर विंड स्टॉर्म चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी एयर का बहुत ज्यादा है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल लिक्विड और गैसेस पर इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ एयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और अंदर एनक्लोज्ड एयर का वेलोसिटी तो कम है ना, ये सेट पॉइंट पर वेलोसिटी कम है, राइट। तो वेलोसिटी जहां पर ज्यादा है, राइट, वहां प्रेशर कम हो गया। तो वेलोसिटी ज्यादा कहां पर है? आउटसाइड में, तो यहाँ टॉप पर एयर प्रेशर कम होता है, इनसाइड में एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यस और नो? P1 यहाँ पर कम है, P2 ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो एक जबरदस्त लिफ्टिंग फोर्स काम करने वाला है। यस और नो? उसकी वजह से छत क्या हो जाती है? उड़ जाती है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। कई बार क्या होता है, हाई स्पीड जो बसेस होती हैं, ओके, बोट होती है, उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, बहुत तेजी से, तेज स्पीड से बोट चल रही है, मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पानी बैकवर्ड डायरेक्शन में उतनी तेजी से जाएगा, पानी को हटाते हुए आगे बढ़ती हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखें, एक ही लेवल पर है, H कांस्टेंट है, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, राइट। अब देखिए, दोनों बोट के बीच में वेलोसिटी ऑफ दिस वाटर ये बहुत ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम हो गया। P1 जो इनसाइड में दिखाया है, प्रेशर कम हो जाएगा आपका। वेलोसिटी V1 इनसाइड में कह दिया, आउटसाइड में हमने वेलोसिटी, अभी तो बिल्कुल शांत पानी है इधर, है ना, काफी फैला हुआ है, तो ये V2 कम होगा, V1 आपका ज्यादा है। तो इनसाइड में ये प्रेशर जो है ना आपका पर्टिकुलर, जहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, क्योंकि सब तो कांस्टेंट रहता है ना।
तो P1 कम हो गया, इनसाइड में प्रेशर कम हो गया, और आउटसाइड का प्रेशर जो ग्रीन एरो से हमने दिखाया वो बहुत ज्यादा है। तो बाहर वाला प्रेशर है, ये अंदर वाला कम है, दोनों को धक्का लगाता है, तो ये बोट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही हाई स्पीड जो बस होती हैं वो एक दूसरे अट्रैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आती है तो ऐसा अनाउंस किया जाता है कि जो पैसेंजर्स हैं ट्रेन के आसपास नहीं जाए जब तक कि ट्रेन नहीं रुक जाए। भाई हाई स्पीड से जाती है तो वहां भी यही काम होता है कि हो सकता है कि आप उससे अट्रैक्ट हो जाएं। दिस इज ओनली ड्यू टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए क्रिकेट में आपने देखा होगा स्पिन बॉलिंग, है ना, स्पिन बॉलिंग ये कैसे होता है। मान लीजिए अब बॉल को आगे की तरफ थ्रो कर रहे हैं और घुमा के थ्रो करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ऐसा गोल घुमा के, राइट। इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। अब होता कैसा है, बॉल बैट्समैन को जिस पाथ से थ्रो करती हुई नजर आती है लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे होता है ये? अब मान लीजिए बॉल ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कराते हुए आपने थ्रो किए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, ओके। बॉल आगे जाएगी तो एयर पीछे की तरफ फ्लो करेगी, एक बात, एयर का फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। अब देखिए इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है लोअर पार्ट पे बात करें वो एयर फ्लो के डायरेक्शन में हो गई, तो नीचे वाली एयर फास्टर फ्लो करती है, फास्ट हो गई उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। ऊपर एयर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो एयर की वेलोसिटी को कम कर देता है। यस और नो, बात समझ में आ रही है? बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाए अपन कि एक ही पॉइंट पर बात करें अपन, है ना, इसके सेंटर ऑफ मास में बात कर ले, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा कहाँ है? नीचे, फास्टर एयर फ्लो, है ना, ऊपर के कंपेयर में। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, है ना। तो P1 क्या हो जाएगा? लेसर हो जाएगा P2 के कंपेयर में। नीचे जहां वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम हो गया, और ऊपर क्या हो गया? ज्यादा, तो ऊपर वाला प्रेशर नीचे की तरफ जो भी डिफरेंस ऑफ द प्रेशर है उसकी वजह से बॉल अपने पाथ पर जाके थोड़ा नीचे पुश हो जाती है और अपने पास से डेविएट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है? द स्पिन ऑन द बॉल स्लो डाउन द एयर फ्लो ऑन वन साइड एंड द स्पीड एट अदर साइड क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस, जैसा कि अभी अपन ने देखा, है ना, जैसे कि कॉसिंग द बॉल टू डेविएट फ्रॉम द इनिशियल पाथ, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट, स्पिन बॉलिंग। क्लियर है? मैन जो काम में आता है, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनकी वर्किंग भी इसी पर डिपेंड करती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। एक तो उसका विंग का डिजाइन होता है, देखिए विंग का डिजाइन ऐसा एरोडायनेमिक, फाइन। तो ऊपर तो फास्टर एयर मूवमेंट करती है, नीचे थोड़ा सा बाउंड हो जाती है एयर, तो वो स्लोअर एयर हो जाती है, फाइन। तो इसके सेंटर पे बात करें विंग के, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया। तो अभी हम देख रहे थे V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे कम है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। नीचे क्या होता है? प्रेशर हाई, राइट। तो जो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हो गया, है ना, नीचे प्रेशर हो गया ज्यादा, P2 ज्यादा हो गया, ऊपर P1 1 कह रहे हैं, नीचे 2 कह रहे हैं अपन, P2 ज्यादा है। तो जो विंग्स होते हैं उनको एक लिफ्टिंग चेंज ऑफ द प्रेशर मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग्स, आपने देखा होगा विंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत जबरदस्त लिफ्टिंग फोर्स मिलता है जिससे कि वो लिफ्ट अप हो जाता है, एयरप्लेन ऊपर उड़ जाता है। क्लियर है? एक और जनरल आपने देखा होगा हार्ट अटैक, मेडिकल साइंस के अंदर ब्लड फ्लो एंड द हार्ट अटैक, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता है। कैसे? देखिए क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से जो इनर वॉल्स आर्टरी की होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, थोड़ा सा उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है प्लेक, राइट। तो अब होता क्या है कि ब्लड फ्लो के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है वहां से फ्लो करवाने के लिए, राइट। तो स्पीड ऑफ द फ्लो उस रीजन में थोड़ा सा बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ गई तो हम क्या देख रहे हैं? वहां पर प्रेशर इनसाइड द आर्टरी कम हो जाता है बाहर के कंपेयर में। तो बाहर प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी के, और आर्टरी के अंदर कम हो जाता है क्योंकि ब्लड की वेलोसिटी बढ़ गई। तो आर्टरी क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। अब
कोलैप्स होती जा रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उस आर्टरी की ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए, तो वो वेलोसिटी और बढ़ाता है ब्लड का। तो बार बार रिपीटेड जो ये एक्शन होता है, इससे कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है यूजफुल अपरेटस, जिसे हम कहते हैं वेंचुरीमीटर। डायग्राम में जो दिखाया गया है इस तरीके से, तो इस वेंचुरीमीटर की सहायता से करते क्या हैं, फ्लूइड फ्लो जो होता है डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो किसी भी एक सेक्शन में वेलोसिटी पता करते हैं, है ना। ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लेकर आएंगे, कैसे होता है देख भी लेते हैं इसको, है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल ही एप्लीकेबल होता है। ये इक्वेशन था हमारा, पर्टिकुलर एक पोजीशन पर कांस्टेंट h पर बात कर रहे हैं, तो ये वाला सेंटर पार्ट हमारा हो गया कांस्टेंट, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर हमारा होता है कांस्टेंट, फाइन। तो 2 पॉइंट्स के लिए अप्लाई कर दें इसको, p1 प्लस हाफ रो 1 स्क्वायर फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर, और ये सेकंड पार्ट के लिए p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, फाइन। p1 p2 यहाँ प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर्स, फाइन। इसको ऐसा लिख सकते हैं p1 माइनस p2, हाफ रो v1 स्क्वायर इधर ले आए, तो जिससे हाफ रो आपका कॉमन आ गया, कोई इश्यू नहीं है, बड़ी बात है ना। अल्टीमेटली वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अब p1 माइनस p2, इनमें जो आपके ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं, इसमें जो लिक्विड नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंस से मेजर कर लेते हैं, है ना। प्रेशर वाला फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने पूरा एक बड़ा लेक्चर लिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा उसको देखिए। इसको गेज प्रेशर बेसिकली कहते हैं, h रो g, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, फाइन। हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो v1 स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो v1 स्क्वायर कॉमन लेना आसान हो जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा आपके पास में, फाइन। रो से रो कैंसिल हो जाएगा आपका, वो कोई इश्यू नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं यहाँ पर, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। सपोज मेरे को v1 फाइंड करना है एग्जाम्पल के लिए, तो v2 को एलिमिनेट करेंगे, तो v2 की वैल्यू हम रख देंगे a1 और a2 के टर्म्स में यहाँ पर, राइट। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया, रो कैंसिल कर दिया यहाँ पर, राइट। तो ये आ गया मेरे पास a1 स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर। कैसे, दोबारा देख लीजिए, v2 क्या है, a1 बाई a2 v1, तो ये v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ केवल a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर आ गया, फाइन, ओके। और इस तरीके से वेलोसिटी किसी भी जगह पर हम फाइंड कर सकते हैं, फाइन, ओके। अब वेंचुरीमीटर हमारे काम में कहां पर आता है, बहुत एप्लीकेशन है। आपके ऑटोमोबाइल्स में जो कार्बोरेटर्स होता है ना, उसमें जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, साथ में पेट्रोल के साथ में मिलकर कंबशन का प्रोसीजर होता है, वो वेंचुरीमीटर पर ही डिपेंड करता है। फिल्टर पंप्स होते हैं, बुनसन बर्नर होता है आपका, एटोमाइजर स्पेयर्स होता है, परफ्यूम्स की जो बोतल्स काम करती हैं आपकी, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के जो काम में आता है, होली पे आपने पिचकारी देखा होगा, दैट इज आल्सो वर्किंग ऑन द सैंपल्स वेंचुरीमीटर। अब न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे हम इस बात को देख लेते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर व्हेन फ्लूइड मूव्स ब्रॉडर टू द नैरो हॉरिजॉन्टल पाइप। ब्रॉडर से नैरो पाइप की तरफ फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, और हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरीके से होगा, प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा, फाइन। चलिए सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी स्टेप बाय स्टेप। वैसे हमने काफी कुछ बातचीत कर ली है, बस अब ग्राफ प्लॉट करने वाला है इस पर। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम है, सॉरी ज्यादा है, और यहाँ पर कम है, ये A1 ये A2 सेक्शन, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जहां एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी कम, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, या वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा आपका, कम होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी आपकी ज्यादा, कोई डाउट नहीं है, फाइन, ओके। तो यहाँ वेरिएशन हमको चाहिए वेलोसिटी प्रेशर का, तो पहले वेरिएशन वेलोसिटी का देख लेते हैं, है ना। ये सेक्शन मार्क कर लेते हैं, जिससे कि एक्यूरेट ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है एरिया, वो हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ले लेते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जहां एरिया ज्यादा है वो वेलोसिटी कम है,
एरिया ये ज्यादा है, ये फिर कम हुआ, फिर कम होता हुआ चला गया, है ना। तो यहां पर होगा क्या, वेलोसिटी कम होगी कंपेयर टू L2 वाले सेक्शन के, यस और नो। यहाँ पर वेलोसिटी v1 कह दिया, यहाँ से यहाँ तक एरिया एक जैसा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ तक एक जैसा है कांस्टेंट रहेगी, v2 कह दिया हमने इसको, राइट। तो क्या कुछ ऐसा होगा, देखिए ये वेलोसिटी आपका कम है, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई हमने, यहाँ पर कम होता हुआ जा रहा है तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। और जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है, कंपेरेटिवली ज्यादा, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक पूरे सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है तो वेलोसिटी भी इक्वल है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, प्रेशर का वेरिएशन और जानना है हमको, उसके लिए आइए बर्नौलीज प्रिंसिपल, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, एच का कांस्टेंट लेके चलेंगे तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है, देखा था हमने। अभी हमने देखा जहां वेलोसिटी आपका कम है वहां प्रेशर ज्यादा है ना, और प्रेशर और एरिया में तो सीधा सा रिलेशन प्रोपोर्शनल वाला होता है एक तरीके से, थोड़ी देर पहले भी देखा, दोबारा देख सकते हैं। यहाँ प्रेशर आपका ज्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, कम होगा, या दोबारा चेक कर लो। अभी हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी जहां पर कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा, तो वेलोसिटी कम कहाँ है यहाँ, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, या सीधा यूं कह दो एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, ठीक है ना, ओके। तो P1 यहाँ पर ज्यादा होगा P2 के कंपेयर में, ग्राफ प्लॉट कर दें। प्रेशर इस सेक्शन में P1 कह देते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एरिया एक जैसा है, और यहाँ P2 कह दिया हमने, ठीक है। क्या कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, देखिए जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ प्रेशर ज्यादा रहता है फ्लूइड का, फिर देखिए एरिया कम होता जा रहा है तो प्रेशर भी कम हुआ, और यहाँ एरिया कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन कंपेरेटिवली P2 P1 से कम हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर ऑफ वाटर इन ए वाटर पाइप व्हेन द टैप इज क्लोज एंड ओपन, क्लोज है तो प्रेशर पानी का धक्का लगा रहा है, तेज ज्यादा है, और जब आपने खोल दिया तो प्रेशर कम हो गया 3 × 10⁵ न्यूटन। फाइंड वेलोसिटी वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप से, अब जब पानी खोल दिया, नल खोल दिया तो पानी कितना तेजी से आएगा ये पूछा गया है। लगाते हैं बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, H कांस्टेंट। तो 2 पॉइंट्स के लिए, यानी उस नल के अंदर और बाहर की बात हो रही है ना। P1 हाफ रो 1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो 2 स्क्वायर, फाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पर अंदर, जब अंदर की बात करें अपन, ये बंद वाले पाइप की बात कर रहे हैं V1, है ना, खोलने से पहले तो रुका हुआ था पानी, रुका हुआ था तो वेलोसिटी वहां तो क्या थी, 0 थी, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, यस और नो, है ना, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास। अब सिंपली बस खोलने के बाद में आपकी V2 वेलोसिटी मेरे को चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके ऐसे लिख सकते हैं अपन, वैल्यू रखते हैं अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं। P1 इन साइड में प्रेशर क्या था 3.5 10⁵, राइट, और ये ओपन करने के बाद में, और रो क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखिए 1 × 10⁻³ हमने पूरा वेरी फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक्स का पहला लेक्चर लिया था डिटेल में, डेंसिटी, जिन्होंने देखा उससे देखिएगा, बहुत काम का है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3.5 में से -3 हुआ तो 0.5 हो गया, 10⁵ एज इट इज है, कट करते हैं इनको, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 1, अब कट करना आसान हो गया, क्या 100 आएगा, 10² बचेगा, तो सिंपली V2 मेरे पास में आ गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आएगा 10 मीटर, एक 0 लगा लीजिए यहाँ पर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एयर इज ट्रिमिंग पास्ट ए हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग। अब ये जो टॉपिक है हमारा लिक्विड एंड गैसेस दोनों के लिए काम करता है। एयरप्लेन के विंग है, उसके पर से उसके ऊपर से 120 मीटर पर सेकंड से एयर पास हो रही है, राइट, और लोअर पोर्शन में 90 मीटर पर सेकंड से, नीचे एयर विंग्स के नीचे वेलोसिटी कम होती है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 kg/m3 है। फाइंड डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑन द 2 साइड ऑफ द विंग इफ द एरिया ऑफ द विंग इज इतना, तो फिर लिफ्टिंग फोर्स पे कैलकुलेट करना है। पूरा एयरप्लेन का वर्किंग पर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ये बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास में है ना, H कांस्टेंट हमारा, एयर विंग का हाइट कांस्टेंट है ग्राउंड लेवल से, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं।
तो हम ऊपर और नीचे बात कर लेते हैं, 1 और 2 पॉइंट ये कह दिया आपने, ठीक है फाइन। ऐसा लिख सकते हैं P1 को इधर ले आए अपन, V2 वाला सेक्शन इधर ले आए अपन, राइट। तो जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लें, हाफ रो V को कॉमन ले लिया हमने, और हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया। ओके, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ प्रेशर फाइंड करेंगे, P2 माइनस P1, हाफ रो की वैल्यू दे रखी है 1.3, 120, ऊपर वेलोसिटी कितना 120 मीटर पर सेकेंड और नीचे कितना 90, राइट। यहाँ 10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो थोड़ा इक्वेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये वैल्यू हम जानते हैं, रख सकते हैं तो रख दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ये कितना होता है 81, माइनस कर लेते हैं इसको तो कितना आ रहा है ये 63, राइट, चेक कर लीजिएगा, है ना। ओके, तो 63 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रॉक्स 81.9 कुछ आ जाएगा, जिसको हम 82 कह सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए लगभग, है ना। तो 82 में इजीली डिवाइड कर दीजिए 2 का, कितना आ गया 4110 का स्क्वायर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस आ गया 4.1 × 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। प्रेशर आ गया, लिफ्टिंग फोर्स निकालना है, फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द विंग्स हमको दे रखा, विंग्स मतलब दोनों विंग्स का कंप्लीट एरिया, राइट। तो वहां से लिफ्टिंग फोर्स अपने को मिल रहा है F, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्लियर। प्रेशर का डिफरेंस कितना है 4.1 × 10⁻³ और एयर विंग्स का एरिया कितना है 20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8.2 × 10⁻⁴ न्यूटन आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया कि एयर विंग्स पर जो प्रेशर डिफरेंस काम करता है उसकी वजह से लिफ्टिंग फोर्स किस तरीके से मिलता है, फाइन। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाटर फ्लो कर रहा है एक चैनल से, जो कि एक वर्टिकल प्लेन में ये चैनल रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में, ध्यान दीजिएगा। और आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, शुरू में कम है, बाद में बी और सी पर हमें बताया कि एरिया एक जैसा है। तो ए, बी और सी पर जो प्रेशर्स होंगे उनमें रिलेशन हमको फाइंड करना है, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी पॉइंट को ले लेते हैं, राइट। बर्नौलीज प्रिंसिपल देखें, सबसे पहले ये एच, ये हाइट है ना, ए और बी पर कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं P + हाफ रो V स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है ए बी कांस्टेंट रहता है, तो हमें पता है कि एरिया आपका बी पॉइंट पर ज्यादा है इससे, राइट। तो एरिया जहां ज्यादा है वेलोसिटी कम है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है। थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा इस इक्वेशन के अंदर कि बी पॉइंट पर ज्यादा है, या काफी सारी बातें हमने की कि जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा होता है, या तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि बी पॉइंट पर प्रेशर ए से ज्यादा होगा। तो ए और बी की तो बात हो गई, अब बी और सी की बात कर लेते हैं, बी और सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल देखिए, यहाँ अब एच के डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हाइट पर है ना। ए बी आपका कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी और सी पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, इंटरेस्टिंग। तो हमारा इस बार इक्वेशन रिड्यूस हुआ P + ρg H = कांस्टेंट, क्लियर है। अब ये देखिए कि B पॉइंट पर ये हाइट C से ज्यादा है, C तो लोअर लेवल पर ही 0 है एक तरीके से, है ना। H भी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का सम तो कांस्टेंट होगा, ये ज्यादा है तो इसका मतलब P भी कम होगा, अनडाउटली, यस और नो, PC से। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, कौन कौन सी, PB PA से बड़ा है लेकिन C से कम है, तो क्या फिर हमारा आंसर ये होगा PA is lesser than PB lesser than PC, क्लियर है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन होता है टॉरसलिस लॉ, जो कि अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे साथ रहें, इसको डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।